अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीम फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है और उनके उस ट्वीट करने के बाद पाकिस्तान का सियासी माहौल सारा का सारा तब्दील हो गया है, या इस तरह कह लें कि पाकिस्तान का सियासी माहौल इंतहाई गर्म हो गया है। खान साहब के ट्विटर करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, खामोशी इख्तियार की हुई है और बात करने से डर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के उस ट्वीट पर बात करने से, उस ट्वीट को रीट्वीट करने से इन सब लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत इमरान खान की ट्वीट करने के बाद ये बातें बना रही है कि इमरान खान ने इतनी सख्त स्टेटमेंट दी है, इतना सख्त ट्वीट किया है, तो क्या उसके बाद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम मज़ाकरात कर पाएंगे? तो इस पर भी मैं इस हवाले से आपको अपडेट करूंगी कि क्या खान साहब ने क्या ट्वीट किया है। अच्छा जी, आज इमरान खान के हवाले से, इमरान खान को जेल में सहूलतें दी जाने के हवाले से आज समाअत थी अडयाला जेल में, और इमरान खान के जो वकील हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान को अडयाला जेल में वही दोबारा से मसले मसाइल के खान साहब को कोई भी फैसिलिटीज़ जेल में नहीं दी जा रही, ना उनको अखबारात और ना ही किताबें फराहम की गई हैं जिसका वो मुताला करे, और सबसे बड़ी बात कि उनको उनके बेटों से बात करने तक की इजाज़त नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर ये बात उठा रही है, ये पॉइंट इमरान खान के वकील की जानिब से उठाया जा रहा है कि ये अदालत की तौहीन है, तौहीन अदालत है। जब अदालत ने इमरान खान को इस पर दिया हुआ रिलीफ कि वो अपने बेटों से बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इमरान खान की उनके बेटों से बात करवाई जा रही? और उसके बाद ज़ाती जो ट्रीटमेंट है मुआलिज के लिए, इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनसे उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जा रहा। इमरान खान के मामले में अदालती अहकामात होने के बावजूद इमरान खान को फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, तो इस पर आज अडयाला जेल में समाअत थी। और पहले भी इस हवाले से बड़ी दरख्वास्तें दायर की गई थी, लेकिन फिर बाकायदा इमरान खान के जेल की, इमरान खान के सेल की जो पिक्चर है वो वायरल हुई थी, और उसमें दिखाया गया था कि इमरान खान को जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो इमरान खान के सेल में मौजूद हैं। और उसके बाद बाकायदा इस पर अदालत ने समाअत की थी कि इमरान खान को वॉक के लिए टाइम दिया जाए, वॉक के लिए जगह दी जाए, इमरान खान की एक्सरसाइज करने की मशीनरी इमरान खान को फ्राहम की जाए। अच्छा, अब उस बात पर आते हैं जो इमरान खान ने ट्वीट किया है और जिसकी वजह से सियासी हलचल पैदा हो गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा इस पर बात करने से कतरा रहे हैं थोड़ा सा। और इमरान खान की ये स्टेटमेंट देने के बाद, ये ट्वीट करने के बाद मज़ाकरात पर क्या असर पड़ सकता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इमरान खान ने अडयाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, जितने मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगे, यानी अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। याहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था, ये खान साहब ने इस तरह बात की, और वो इस मौके पर की है जब इमरान खान को और इमरान खान की पार्टी को रिलीफ मिलने का पहला स्टेप उठाया जा रहा था। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इमरान खान की जानिब से इतनी सख्त स्टेटमेंट आई है। और इस पर आप यकीन करें कि अभी तक किसी भी PTI के रहनुमा ने कोई रीट्वीट नहीं किया, कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि अगर वो इस पर रीट्वीट करेंगे उनके लिए कल को मसाइल बन सकते हैं। यकीन करें, ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान की वजह से इक़्तिदार में आने का मौका मिला, इमरान खान की वजह से ये लोग हुकूमत में हैं, इमरान खान की वजह से ये लोग इलेक्शन जीते, और अब इन्होंने इमरान खान के स्टेटमेंट पर, इमरान खान की ट्वीट पर खामोशी तारी की हुई है, और उस पर कोई रीट्वीट नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई बयान नहीं दे रहा। लेकिन पब्लिक तो शुरू से इमरान खान के साथ थी, और बाकायदा इमरान खान के इस ट्वीट को उन्होंने अच्छे और एक बड़े पैमाने पर रीट्वीट भी किया है। अच्छा, और इमरान खान का ये जो ट्वीट इमरान खान साहब ने की है, इस पर आप कह रहे हैं कि चंद लोग ही जुर्रत दिखा सकते हैं जो हमेशा से खान साहब के साथ खड़े होते आ रहे हैं, और उन्होंने इमरान खान के मुश्किल टाइम में खान साहब का साथ दिया है। इमरान खान को अडयाला जेल में जो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, उस हवाले से मैंने आपको बताया। वहीं एक और खान साहब को मसला है कि इमरान खान की मज़ाकराती कमेटी के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मज़ाकराती कमेटी खुद भी ये चाहती है कि इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो एक इंडिपेंडेंट तरीके से करवाई जाए,
وہاں پر جب مذاکراتی کمیٹی اور عمران خان کی ملاقات ہو رہی ہو تو پاس ایجنسیز کھڑی نہ ہو اور باتیں نہ سن رہی ہو، کیونکہ جو بھی باقاعدہ میں نے آپ کو بتایا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ ہے کہ وہ اپنے مطالبات تحریری فارم میں لکھ کر دے، تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان ہیں، ان کے ساتھ جب تک 1 to 1 میٹنگ نہیں ہوگی مذاکراتی کمیٹی کس طرح کوئی ڈیسیژن لے سکتی ہے؟ تو عمران خان اور مذاکراتی کمیٹی خود یہ چاہتی ہے کہ اگر ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو تو ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہو، وہاں پر کوئی موجود نہ ہو جو عمران خان اور ان کی آپس کی ڈسکشن سن سکے۔ تو یہ بھی خان صاحب کو بڑا مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان کو اس طرح کی آفرز دی جا رہی ہیں، اور عمران خان کی اگر مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ملاقات کروائی جاتی ہے تو خان صاحب اس طرح کے مطالبات رکھیں گے، مذاکرات کریں گے، کیونکہ خان صاحب کو بھی فی الحال اقتدار میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور خان صاحب کو اس حوالے سے اس طرح کی ڈیلز بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ کو آپ کے سارے کیسز میں معافی دی جاتی ہے تو آپ 3 سال تک خاموش رہیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس طرح کا کوئی سٹیپ لیں گے کہ خان صاحب کی مقبولیت، سیاسی مقبولیت میں، عمران خان کی کسی سیاسی مقبولیت میں کمی آئے، اور جس طرح کے پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، خان صاحب خود بھی اقتدار میں نہیں آنا چاہیں گے، جس کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت پر اثر پڑے۔ تو یہ عمران خان کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے۔ اس پر شبلی فراز صاحب کا میں آپ کو ذرا بتاتی جاؤں تو انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ہمیں صاف صاف بتا دے، اگر ان کے پاس اختیارات ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں بتا دے کہ ہم نے مذاکرات کرنے کس کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک مذاکرات 2 جنوری کو ہونے تھے، اجلاس ہونا تھا، وہ ہو گیا ہے۔ ابھی فی الحال یہی حکومت کی جانب سے یہ دکھایا جا رہا ہے، جو فزیکلی دکھایا جا رہا ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات ڈیولپمنٹ، ان کے درمیان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن جو مذاکرات اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ ذرا بیک اینڈ پر ہیں۔ وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مذاکرات والا معاملہ 2 جگہ پر چل رہا ہے، ایک فزیکلی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا آن فرنٹ جو چل رہا ہے وہ، اور ایک اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے۔ تو لیٹس سی اڈیالہ جیل والے مذاکرات کا کیا ہوتا ہے۔ عمران خان اقتدار 3 سال اقتدار میں نہ آنے والے مذاکرات پر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر اس طرح کا کوئی سین ہوا تو عمران خان کی سیاسی مقبولیت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔